गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेंजीन विलय की अभिक्रियाएं। तो बेंजीन विलय की अभिक्रिया में सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रीकरण की। तो नाइट्रीकरण की रिएक्शन कल हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण की रिएक्शन क्या होती है कि यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। और क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट। और क्या बनाता है, सल्फाइड। प्लस में क्या आता है, H2O। ये जो होता है HSO3 विनाइन, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, ये बेंजीन विलय पर क्या करता है, अटैक करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं अपने पास में क्या है, फिनोल। तो फिनोल की रिएक्शन करवा दी हमने HSO3 विनाइन के साथ। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है। तो ये जैसे आक्रमण करेगा रिएक्शन के साथ में, ये क्या बनाता है, ये बनाता है ऑर्थो व पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्थो पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ से ऑर्थो पोर्शन क्या जुड़ जाएगा, SO3। क्या जुड़ जाएगा, SO3H। ठीक है। और अगर हम बात करें पैरा पर, तो पैरा पर भी क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनीकरण। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेने हैं, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, HSO3 विनाइन और HSO4 क्या आएगा, विनाइन। प्लस में क्या आएगा, H2O। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है HSO3 विनाइन, ये क्या करता है, फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड। और क्या बनाता है, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बनाता है। इसके बाद में रिएक्शन आती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या आती है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फिनोल एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑर्थो व पैरा क्या बनाता है, एल्किल व्युत्पन्न बनाता है। कि ऑर्थो व पैरा, तो देखिए किस प्रकार से फ्रीडेल क्राफ्ट है। 3 नंबर रिएक्शन क्या है, फ्रीडेल क्राफ्ट। बेंजीन विलय की अभिक्रिया में 3 नंबर क्या है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखिए 3 नंबर क्या है, फ्रीडेल क्राफ्ट। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में सबसे पहले क्या आता है, एल्किलीकरण आता है। ठीक है। तो निर्जलीकरण में सबसे पहले हम बात करें तो फिनोल होता है। क्या होता है, फिनोल। तो अगर इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बात करें कि फिनोल होता है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एल्किल व्युत्पन्न बनाता है। क्या बनाता है, एल्किल व्युत्पन्न। तो अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, सबसे पहले निर्जल AlCl3 के साथ। तो आपके पास में क्या है, एल्किल हैलाइड CH3Cl और इसकी रिएक्शन होता है AlCl3 के साथ। तो CH3Cl है वो AlCl3 के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये Cl कहाँ जाता है, यहाँ। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, CH3 विनाइन मैथिल समूह आता है और यहाँ पर क्या आता है, AlCl4 क्या आता है, माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, ये क्या करता है, बेंजीन विलय पर आक्रमण करता है। कैसे, देखिए। तो ये हो गया फिनोल। अब मेथिल विनाइन है आपके पास में CH3 पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ऑर्थो व पैरा पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बनाएगा, ये ऑर्थो व पैरा क्रिसोल बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्थो पैरा क्रिसोल। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3। ठीक है। और पैरा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास CH3। तो क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा क्या बनेगा, क्रिसोल। अब देखिए जहां पर CH3 समूह जुड़ता है ना तो वहां से क्या निकलता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। तो ये विनाइन कहाँ चला जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन H+ आयन के साथ चला जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पर क्या बना था, AlCl4 माइनस। तो ये जो हाइड्रोजन विनाइन होता है ये AlCl4 माइनस है, इसके साथ में कौन रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन विनाइन। तो एक Cl कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बनेगा AlCl3 और प्लस में क्या आ जाएगा, HCl। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्किलीकरण। तो सबसे पहले क्या होगा, एल्किल हैलाइड है वो निर्जल AlCl3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेथिल विनाइन और प्लस में क्या आएगा, AlCl4 माइनस। तो ये जो मेथिल विनाइन होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है।
ये इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या करता है, बेंजीन वाले पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर CH3 समूह जुड़ेगा तो वहां से रिप्लेस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और ये धनाइन क्या बन जाएगा, H+ आयन। तो ये बनाता है ऑर्थो व पैरा, क्या बनाता है, क्रिसोल, जिसे क्या बोलते हैं, पैरा क्रिसोल, क्या बोलते हैं, पैरा क्रिसोल, या इसका नाम क्या होता है, मेथिल बेंजीन, क्या नाम होता है, मेथिल बेंजीन, और इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो क्रिसोल, इसे बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल, इसे क्या बोलते हैं, पैरा क्रिसोल। ठीक है, अब ये जो AlCl4 माइनस बना है, तो इसके साथ में ये जो H+ आयन है ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, AlCl3, और प्लस में क्या आ जाएगा, HCl, प्लस में क्या आएगा, HCl आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीकरण, क्या बोलते हैं इसको, एल्कलीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिडेल क्राफ्ट में 2 नंबर रिएक्शन क्या आती है, एसिलीकरण, या एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिलीकरण, और यदि एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन हो तो इसे क्या बोलते हैं, एल्कलीकरण कहते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कलीकरण। तो 2 नंबर अपने पास रिएक्शन है एसिलीकरण, 2 नंबर रिएक्शन के आपके पास में एसिलीकरण। ठीक है, तो फिनोल की रिएक्शन है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, फिनोल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, तो देखिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं AlCl3, रिएक्शन करेगा एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, तो ये जो Cl है वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH3, और क्या आएगा, CO क्या आएगा, धनाइन, और प्लस में क्या आ जाएगा, AlCl, और क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो ये ग्रुप है वो क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन संलयन होता है ये फिनोल की क्या करता है, बेंजीन वाले पर अटैक करता है। ठीक है, तो ये तो गया फिनोल। अब ये है जो क्या अपने पास CH3CO क्या है, धनाइन है, तो ये ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो ये ऑर्थो व पैरा क्या बनाता है, एसिटोफिनोल, यहाँ पर क्या आएगा, COCH3, और क्या बन जाएगा, पैरा एसिटोफिनोल, तो यहाँ पर क्या आएगा, COCH3। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से जो CH3CO यहाँ पर जब अटैक करता है तो यहाँ से भी क्या रिप्लेस होता है, माइनस में क्या निकलता है, हाइड्रोजन, धनाइन, क्योंकि ये धनाइन वो कहाँ जाएगा, जिस हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उसके ऊपर धनाइन आएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन धनाइन होता है वो वापस किससे रिएक्शन करता है, AlCl4 माइनस है वो H+ आयन के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, HCl, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, HCl, प्लस में क्या आएगा, AlCl3 माइनस, प्लस में क्या आएगा, AlCl3 माइनस, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा क्रिसोल एसिटोफिनोल, क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा एसिटिल फिनोल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा एसिटोफिनोल। ठीक है, तो ये बनता है ऑर्थो व पैरा पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट आता है ब्रोमिनीकरण, क्या आता है, ब्रोमिनीकरण। तो ब्रोमिनीकरण करने पर देखिए, तो ब्रोमिनीकरण के अंदर 2 प्रकार की रिएक्शन है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की रिएक्शन। तो नेक्स्ट अपने पास में ब्रोमिनीकरण या ब्रोमिनेशन, नेक्स्ट आता है अपने पास ब्रोमिनीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ब्रोमिनीकरण। तो ब्रोमिनीकरण रिएक्शन की बात करें तो ब्रोमिनीकरण रिएक्शन किस प्रकार से होती है, इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं यदि ब्रोमीन की अधिकता में रिएक्शन करवाई जाए, ब्रोमीन की अधिकता में, तो ब्रोमीन की अधिकता में जब रिएक्शन होती है तो देखिए किस प्रकार से, ये जो फिनोल है अपने पास, क्या है, फिनोल। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन 3Br2 के साथ, यानी ब्रोमीन की क्या करवाएंगे, अधिकता में रिएक्शन करवाएंगे, तो देखिए यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनता है, तो यहाँ पर तो क्या आएगा, OH ग्रुप। अब जहां जहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा वहां पर क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पर देख कितने ब्रोमीन, यहाँ पर 6 ब्रोमीन है। ठीक है ना, तो जहां से ब्रोमीन निकलेगा वहां पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन, क्या जाएगा, हाइड्रोजन।
यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो प्लस में यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 3 HBr, क्या बाहर निकलेगा 3 HBr। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइब्रोमोफिनोल। तो यदि फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन की अधिकता में करवाई जाएगी तो क्या बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। अगर इसकी सीमित मात्रा ली जाती है, 2 नंबर रिएक्शन क्या है, अगर इसकी सीमित मात्रा लेते हैं तो क्या बनाता है ये, सीमित मात्रा की बात करें तो आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा फिनोल। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में फिनोल। अगर इसका हम क्या करवा देते हैं ब्रोमिनीकरण, तो ये ब्रोमिनीकरण किसकी प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की प्रेजेंस में, और 273 केल्विन तापमान क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो ये क्या बनाता है ये क्या बनाता है ब्रोमोफिनोल, और क्या बनाता है पेरा ब्रोमोफिनोल, ये क्या बोलते हैं Br। और प्लस में यहाँ पर OH समूह के साथ यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा Br। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, और इसको क्या बोलते हैं पेरा ब्रोमोफिनोल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं पेरा ब्रोमोफिनोल। तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और क्या बनता है पेरा ब्रोमोफिनोल। तो यदि ब्रोमीन की अधिकता में लेंगे तब तो क्या बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। अगर इसकी सीमित मात्रा में इसका ब्रोमिनीकरण करवाते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 की प्रेजेंस में क्या होता है ब्रोमिनीकरण, और कितने ताप पर होता है 273 केल्विन ताप पर, तो क्या बनता है ऑर्थो ब्रोमोफिनोल बनता है, और क्या बनता है पेरा ब्रोमोफिनोल। तो फिनोल किसे बोलते हैं, इसका हमने क्या करवा दिया ब्रोमिनीकरण, तो इसका हम क्या करवा रहे हैं ब्रोमिनीकरण करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रिस पुनर्विन्यास रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रिस पुनर्विन्यास की बात करें तो फ्रिस पुनर्विन्यास क्या होती है, देखिए नेक्स्ट आता है फ्रिस पुनर्विन्यास, इसको हम फ्रीज रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रीज पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट आती है आपके पास 5 नंबर रिएक्शन क्या है, फ्रीज पुनर्विन्यास, यानी जिसका पुनर्निर्माण होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट। कैसे कि फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले हम किसके साथ करवाएंगे, फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले हम करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा फेनिल एस्टर। तो क्या बनेगा OH, ठीक है। तो फिनोल के साथ में जैसे ही एसिटिल क्लोराइड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है फेनिल एस्टर बनता है। क्या बनता है फेनिल एस्टर। और फेनिल एस्टर का पुनर्विन्यास करते हैं नाइट्रोबेंजीन में और निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। क्या बनाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर निकलता है, यहाँ से बाहर निकलता है HCl। ठीक है, तो जैसे यहाँ से HCl बाहर निकलेगा ये बन बाहर, तो ये बन जाता है फेनिल एस्टर। ये क्या बनता है फेनिल एस्टर। तो फेनिल एस्टर का पुनर्विन्यास किसमें करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन में। फेनिल एस्टर है इसका हम नाइट्रोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाए एनोडोसन नाइट्रोबेंजीन और निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में इसका पुनर्विन्यास कराएंगे तो क्या बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, और क्या बनता है पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। COCH3।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, तो क्या आएगा COCH3। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज पुनर्विन्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीज पुनर्विन्यास। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्रीज पुनर्विन्यास क्या होता है, तो फ्रीज पुनर्विन्यास का मतलब होता है कि फिनोल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, जैसे फिनोल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाता है, फेनिल, और क्या बनाता है, एस्टर। ठीक है, इस फेनिल एस्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O क्या आएगा CH3, इसको हम फेनिल एस्टर कहते हैं। तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या होती है, सेम होती है, प्लस में क्या आता है HCl, तो ये क्या बना देता है, फेनिल एस्टर। अब फेनिल एस्टर का पुनः क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है, तो ये क्या बना लेता है, एसिटोफिनोल बनाता है। ठीक है, तो फेनिल एस्टर का हम नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में और निर्जल AlCl3 है, तो इसको हम पुनः क्या करेंगे, पुनर्विन्यास करेंगे, तो ये क्या बनाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, और क्या बनाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल बनाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीज पुनर्विन्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीज पुनर्विन्यास। नेक्स्ट है फॉर्मिलीकरण, क्या आपके पास फॉर्मिलीकरण। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्मिलीकरण करवाएंगे, क्या करवाएंगे, फॉर्मिलीकरण, तो फॉर्मिलीकरण के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं गाटरमान रिएक्शन, फॉर्मुलेशन गाटरमान रिएक्शन। देखिए 6 नंबर आपके पास फॉर्मिलीकरण या गाटरमान रिएक्शन। नेक्स्ट आती है 6 नंबर फॉर्मिलीकरण। तो फॉर्मिलीकरण या इसको फॉर्मेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मुलेशन, या इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिलीकरण कहते हैं। तो फॉर्मिलीकरण के अंदर सबसे पहले क्या आती है, 1 नंबर गाटरमान, क्या आती है, गाटरमान रिएक्शन या गाटरमान अभिक्रिया। तो देखिए गाटरमान रिएक्शन के अंदर हम बात करें तो हाइड्रोजन साइनाइड HCl के साथ रिएक्शन करता है। कौन, हाइड्रोजन साइनाइड किसके साथ रिएक्शन करता है, HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से क्या बनता है, ClCH डबल बॉन्ड क्या आता है N। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 क्लोरोमेथेन एमीन, क्या बोलते हैं, 1 क्लोरोमेथेन एमीन। ठीक है, तो ये जो 1 क्लोरोमेथेन एमीन है ये फिनोल के साथ में रिएक्ट करता है, किसके साथ, फिनोल के साथ। कौन करेगा, ClCH डबल बॉन्ड क्या आएगा NH। तो इसमें क्या बनता है, इसमें एल्डिमीन बनती है, क्या बनती है, एल्डिमीन। तो जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो ग्रुप जहाँ जुड़ेगा वहां से क्या रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, HCl। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड क्या आ गया NH। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया OH, इसको क्या कहते हैं, एल्डिमीन। क्या बन जाता है, ये एल्डिमीन बन जाता है। ठीक है, तो इस एल्डिमीन का हम पुनः क्या करवा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं, इसका, एल्डिमीन का। तो जैसे एल्डिमीन का पुनः जल अपघटन करवाएंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका हम जैसे ही क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। जैसे ही जल अपघटन होगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ, और यहाँ से क्या बन जाएगी, अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा OH, और यहाँ पर क्या आएगा CHO प्लस में क्या आएगी NH3। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी और क्या आएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन क्या होता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवा देंगे HCl के साथ, तो क्या बनेगा, 1 क्लोरोमेथेन एमीन बनेगा। ठीक है, ये 1 क्लोरोमेथेन एमीन फिनोल के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एल्डिमीन,
और इस एल्डिमिन का अपना क्या करवा देंगे, जल अपघटन, तो क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन बनता है, प्लस में क्या आती है अमोनिया, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन। और यह अभिक्रिया कहलाती है घटमान अभिक्रिया। तो फिनोल भी क्या करता है, घटमान अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आती है रायमर्टिमान अभिक्रिया। तो फिनोल की अभिक्रिया क्षार NaOH या KOH के साथ की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ करवाने पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड। तो क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो इसकी रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट है 2 नंबर। सबसे पहले क्या थी, घटमान रिएक्शन, अब पढ़ेंगे रायमर्टिमान रिएक्शन। तो रायमर्टिमान रिएक्शन देखिए 2 नंबर पार्ट है इसका, रायमर्टिमान रिएक्शन। रायमर्टिमान रिएक्शन की बात करें तो फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा देते हैं, KOH क्षार के साथ, KOH क्षार, और किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ। जैसे रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर 3 पोटेशियम और 3 क्या Cl, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 3KCl प्लस। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बच गया, 3OH समूह बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया CH। तो एक ऑक्सीजन क्या करेंगे, यहाँ देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CHO, ये जो आएगा सैलिसैल्डिहाइड। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा OH, और इसे क्या आएगा सैलिसैल्डिहाइड, और प्लस में क्या आ जाएगा 2H2, क्या आ जाएगा 2H2। अब 2H2 कैसे आया कि एक तो यहाँ से ऑक्सीजन निकाला, तो यहाँ पर क्या बच गया अपने पास में 3 हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन बच गए, और यहाँ पर क्या बच गए 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जहाँ पर CH समूह को जोड़ेंगे, वहाँ से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रायमर्टिमान अभिक्रिया। तो ये फिनोल भी प्रेजेंट करता है रायमर्टिमान अभिक्रिया, और कौन प्रेजेंट करा है, फिनोल भी। तो एल्कोहल व फिनोल दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, रायमर्टिमान रिएक्शन क्या आती है, रायमर्टिमान रिएक्शन आती है, ठीक है। इसके साथ है नेक्स्ट टॉपिक है अपना, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। नेक्स्ट अपने पास फॉर्मिलीकरण की तीसरी रिएक्शन पढ़ेंगे, किसके पढ़ेंगे, फॉर्मिलीकरण की तीसरी रिएक्शन। तो फॉर्मिलीकरण की तीसरी रिएक्शन क्या आती है, डफ अभिक्रिया, क्या आती है, डफ अभिक्रिया। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की अभिक्रिया व ब्रोमीन अम्ल के साथ कराने पर, गिल्सरोल की उपस्थिति में करवाने पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो देखिए सैलिसैल्डिहाइड, तो नेक्स्ट आती है डफ अभिक्रिया। 3 नंबर क्या है, डफ रिएक्शन, डफ अभिक्रिया। तो डफ अभिक्रिया में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फिनोल, क्या लेते हैं, फिनोल, और फिनोल की रिएक्शन करवा देते हैं हेक्सामेथिलीन C2H5 और क्या आता है N4, प्लस में क्या आता है H3, और क्या आता है PO3, ठीक है। तो जैसे इसकी अभिक्रिया करवाएंगे फिनोल की, तो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, गिल्सरोल, गिल्सरोल की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जैसे गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये बनता अपने पास में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन, क्या करवा देते हैं, जल अपघटन, ठीक है। तो जैसे जल अपघटन करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, यहाँ, तो यहाँ से ऑक्सीजन के पास में क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड, क्या बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड, और प्लस देखिए यहाँ पर बच के 2 हाइड्रोजन वो जोड़ेंगे नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, मेथेन एमीन, CH3 क्या आएगा NH2, तो ये बन गया मेथेन एमीन, क्या बन गया, मेथेन एमीन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डफ अभिक्रिया, ठीक है। तो डफ अभिक्रिया में सबसे पहले क्या लेंगे, फिनोल,
फिनोल की रिएक्शन करवा देंगे हेक्सामेथिल टेट्राएमीन और बोरिक एसिड के साथ है, और किसके प्रेजेंस में गर्म करेंगे, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बनाता है, मध्यवर्ती कंपाउंड। और इस इंटरमीडिएट का हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन। तो क्या बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड और प्लस में क्या आ जाएगा, मीथेन एमीन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ये बनता है सैलिसैल्डिहाइड। अब आपको पता है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनिल। 2 हाइड्रोक्सी और क्या बनता है, बेंजेनिल। ठीक है, इसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, इसको बोलते हैं डफ अभिक्रिया। तो ये थी अपने पास में फॉर्मुलेशन। अब पढ़ेंगे कार्बोक्सिलीकरण की रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलीकरण की रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन में सबसे पहले क्या आता है, राइमर्टिमान अभिक्रिया। क्या आती है, राइमर्टिमान अभिक्रिया। तो फिनोल की क्षारीय ऋण के साथ टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण। देखिए क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलीकरण की रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलीकरण में सबसे पहले पढ़ते हैं, आपके पास में कौन सी रिएक्शन है, 7 नंबर है कार्बोक्सिलेशन। 7 नंबर क्या है, कार्बोक्सिलीकरण। क्या आती है, कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन आती है। तो कार्बोक्सिल रिएक्शन में सबसे पहले क्या आती है, गाटरमान रिएक्शन, सॉरी राइमर्टिमान रिएक्शन, राइमर्टिमान रिएक्शन। तो राइमर्टिमान रिएक्शन क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फिनोल। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, फिनोल लिया। क्या लिया, फिनोल। और फिनोल की रिएक्शन करवा दी CCl4 के साथ, और क्षारीय KOH के साथ रिएक्शन करवानी। किसके साथ, क्षारीय KOH। तो यहाँ पर 4 Cl है और यहाँ पर क्या है, 4 पोटेशियम है ना। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 4 KCl। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 4 KCl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 OH समूह। क्या यहाँ पर 4 OH समूह। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने पास में CCl4 है तो एक CHO समूह यहाँ से OH समूह को यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, OH, और यहाँ पर क्या आएगा, COH, और प्लस में क्या आएगा, 2H2। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनोइक एसिड और प्लस में क्या आ जाएगा, H2। तो यह क्या कहलाती है, राइमर्टिमान अभिक्रिया। किसके लिए राइमर्टिमान अभिक्रिया, ये कार्बोक्सिलीकरण के अंदर राइमर्टिमान अभिक्रिया कौन प्रेजेंट कर रहा है, फिनोल। तो रिएक्शन क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिनोल होता है वो CCl4 के साथ और क्षारीय KOH के साथ में रिएक्शन करेगा। तो क्या बनेगा, KCl, और प्लस में क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड, और प्लस में क्या बनेगा, 2H2। इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलीकरण की रिएक्शन। ठीक है, तो ये आता है अपने पास में कार्बोक्सिलीकरण। इसके बाद में आती है सिम्ट अभिक्रिया। क्या आती है, सिम्ट अभिक्रिया। तो कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले फिनोल के अधिक से करवाएंगे क्षार के साथ, किसका करवाएंगे, क्षार के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है कोल्बे। क्या आती है अपने पास, कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया। देखिए कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया क्या है, क्या आपके पास में कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया। देखिए 2 नंबर है कोल्बे सिम्ट, कोल्बे सिम्ट रिएक्शन। तो कोल्बे सिम्ट रिएक्शन में सबसे पहले क्या लेते हैं, फिनोल। क्या लेते हैं, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ। तो क्षार है ना, तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा, H2O।
जैसे H2 बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कोलबे सीमेंट के अंदर क्या लेते हैं, कोलबे सीमेंट के अंदर सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फिनोल, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं क्षार के साथ, तो क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करवा देते हैं CO2 के साथ, किसे साथ करवा देते हैं, CO2 के साथ। ठीक है। तो जैसे ही CO2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CO, क्या आएगा, Na। ठीक है, क्या आएगा, CO, क्या आ जाएगा, Na, क्या आ जाएगा, CO, क्या आ जाएगा, Na। और यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, OH, क्या आ जाएगा, फिनोल। ठीक है। इसका हम क्या करवा देंगे, अम्लीकरण करवाएंगे HCl की प्रेजेंस में, या अम्ल की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन। ठीक है। तो जैसे ही जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, OH, COH, और प्लस में क्या आ जाएगा, NaCl, क्या आ जाएगा, NaCl। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, अम्ल HCl भी ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, कोलबे सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोलबे सीमेंट अभिक्रिया। तो ये क्या करते हैं, कोलबे सीमेंट क्या होती है, सबसे पहले क्या लेंगे, फिनोल, फिनोल से क्षार के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, इसका कलर